तो दोस्तों आज मैं जो है सुमित्रा ये बुक के राइटर का नाम है। ये जो है मैथ की किताब है। इसमें से मैं ट्रेन चैप्टर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप अगर चाहें तो ये चैप्टर या कोई भी चैप्टर जो है सुमित्रा, RS अग्रवाल, सागिर अहमद एक्सेट्रा किसी भी बुक से जो है मैथ का कोई भी सवाल जो है आप जब चाहे पूछ सकते हैं। अब उसको पूछने के लिए बस मेरे को क्वेश्चन नंबर साथ में पेज नंबर और चैप्टर का नाम, ये तीनों लिख के मेरे को कमेंट कर दीजिए। मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कैसे बनते हैं सवाल। खैर, अभी मैं बात बताने जा रहा हूँ ट्रेन चैप्टर का सवाल। ठीक है, ये जो सवाल होगी दोस्तों आपको दिख रही है। ये सवाल है, ये सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेज नंबर 279 है। 277 का पहला पेज है। इसमें सवाल ये है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितना है। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, उसे मीटर पर सेकंड में इसकी चाल क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, वैसे ही मैं पेज दिखा दिया, आपको बुक का नाम पता है। आप जो है चाहे तो उस किताब को अपने सामने रख दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन के साथ में दिखाता हूँ। इसे पूरा चैप्टर मैं जो है इस तरह से वीडियो बना के ख़त्म कर दूँगा। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर में है। इसको हमें आंसर निकालना है मीटर पर सेकंड में। यही सवाल पूछा गया था। मैं आपको इस पर एक रफ बता देता हूँ। रफ ये है, आपको दिख रहा है? हाँ, तो अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड जब चेंज कीजिएगा तो जस्ट आप 5/18 से उस स्पीड, ये स्पीड है, इस स्पीड को गुना कर दीजिएगा। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिएगा, 18/5 से गुना कर दीजिए। याद रखने के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से किलोमीटर पर आवर के सामने मीटर पर सेकंड छोटा है, तो मीटर पर सेकंड निकालने के लिए हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 को ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि 5 भी जो 18 से छोटा है, तो मीटर पर सेकंड छोटा है, 5 भी छोटा है, तो 5 ऊपर रख के गुना कर देंगे। मीटर पर और किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड से बड़ा है, तो किलोमीटर पर आवर के लिए 18 जो 5 से बड़ा है, 18 को ऊपर रख देंगे, तो गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो है 90 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम लोग चेंज करने के लिए जस्ट कुछ नहीं, 90 × 5/18 कर देंगे, तो 18×5 = 90 दिख रहा है, और 25 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया। इसके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल ये लिखा हुआ है कि एक मालगाड़ी की चाल 16 से ही 2/3 मीटर पर सेकंड है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये जो है सवाल है कि 16 से ही 2/3, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में है। मीटर पर सेकंड में इसे हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। जस्ट कुछ नहीं करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना इस बार। ये 16 से 48, 2 50/3, 50/3। देखिए 16 × 3 होता है प्लस 2, 16 × 3 48 और प्लस 2, तो हो गया 50। तो ये 50 जो है ऊपर आ गया, 50/3, ये 3 नीचे का तैसे उतर जाएगा। और ये 18/5 कर देंगे क्योंकि हमको किलोमीटर पर आवर में करना है। किलोमीटर पर आवर मीटर से बड़ा होता है, तो जस्ट ये 5 से 5 कट गया, 3 से ये 3 × 6 = 18, तो ये 6 और 0 हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसके सारे सवाल जो है मैं ऐसे हल करवा दूंगा। अगला सवाल ये है कि 200 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, ठीक है, तो 5 मिनट में एक पुल को पार कर जाती है। 200 मीटर लंबी एक मालगाड़ी है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, ठीक है, जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 मिनट में एक पुल को पार कर जाती है। तो उस पुल की लंबाई पूछा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं सवाल शुरू होने के पहले, सोल्यूशन के पहले, कि देखिए दूरी जो है कुछ इस तरह से है कि अगर मैं पुल की लंबाई बोलता हूँ, पुल यानी ब्रिज, इसकी लंबाई बोलूँ या ट्रेन की लंबाई बोलूँ, ये दोनों ही जो है ये दूरी में आएंगे, ठीक है।
और जो है मैं आपको ये बता दूं कि फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि D/S=T, यानी कि हम समय निकालना है तो D/S। अगर आपको निकालना है स्पीड तो D/T। ये D ऑलवेज ऊपर रहता है, दूरी हमेशा ऊपर ही रहेंगे। अगर आपको D निकालना है तो S/T। अब आप सोच रहे हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस का फार्मूला है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का फार्मूला ही इस ट्रेन चैप्टर में अप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है D इक्वल टू ब्रिज, D जो है दूरी, जो है ब्रिज का भी दूरी में काउंट होता है, जो ब्रिज कितनी लंबी है दूरी में ही काउंट होगी, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर जो भी है। ट्रेन भी है, ट्रेन की जितनी भी लंबाई वो दूरी में ही काउंट आती है। ठीक है, तो हमें बता दिया गया है कि हमें इस सवाल में बोला गया था कि 200 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, तो ये ट्रेन जो है, तो ये ट्रेन जो है 200 मीटर लंबी है। आपको समय बता दिया गया था हमें जो है 5 मिनट। 5 मिनट हम जो है यहाँ पर ये मीटर में है। ठीक है, तो अगर ये मीटर में है तो फिर अगला वाला जो है वो सेकंड में आएगा। ठीक है, सेकंड में आएगा, क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड जो है एक मेजरमेंट जो है मीटर पर सेकंड ही होता है, ऑलवेज मीटर पर सेकंड होता है। तो 200 मीटर हो गया और सेकंड यानी कि 5 मिनट है, तो 5 मिनट है तो 60 से गुना कर देंगे। एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो उस हिसाब से 300 सेकंड हो गए, तो यहाँ पर आ गया 300। ठीक है, आपको दिख रहा है? तो 300 हो गए। तो उसके बाद में जो है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मेरे को पूछा गया है यह सवाल में, देखिए यह सवाल में बोला गया है 200 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, 200 हम उतार चुके हैं, 5 मिनट एक पुल को पार कर जाती है, तो 5 मिनट के लिए हम D/T कर रहे हैं। ये वाला फार्मूला हो जा रहा है D/T। यस, ठीक है, तो हम एस को बाहर कर दे रहे हैं। एस कितना बताया गया? 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए जब सब कुछ मीटर पर सेकंड में चल रहा है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। 5 मीटर 18 का मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। और प्लस आपको क्या नहीं बताया गया है? ब्रिज का जो है इस सवाल में देख सकते हैं, इसमें बोला गया है पुल की लंबाई क्या है, तो पुल की लंबाई पूछा गया है। तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, प्रेस कर रहे हैं इसको, प्लस जो है ब्रिज की लंबाई बटा 300, ये सेकंड हो गया, 5 मिनट का ही सेकंड, और इक्वल टू, तो 6 बचे 30, 6 3 18, तो 25/3 हो गया। ओके, अब हम लोग काटना स्टार्ट करते, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 200 प्लस B 2500, तो B का मान कितना हो गया? 2300, क्योंकि 2500 ये स्टेप जंप मैंने किया, 2500 इधर है, ये 200 जब इधर से इधर आएंगे तो ये वाला प्लस इसके सामने प्लस का चिन्ह जो इधर इक्वल के इस तरफ आने से ये माइनस से बदल जाएगा, तो 2500 - 2 2300, तो 2300 क्या हो गया? ये ब्रिज की लंबाई होगी। मुझसे पूछा गया था, ब्रिज की लंबाई पूछा गया था हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल में। दिख रहा है आपको? अगला सवाल देखिए, ये लिखा है सवाल कि 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, देखिए बोला गया है 450 मीटर जो है लंबी रेलगाड़ी है। मैंने पहले बता दिया कि जो D 2 आते हैं, एक ट्रेन की लंबाई होती है और एक जो है ब्रिज की लंबाई या पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई, जो मर्जी आप बोल सकते हैं। तो इसमें से आपको बोल दिया गया है 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन की लंबाई है, तो यहाँ पर D का मान जो है 450 मीटर है। दिख रहा है आपको? मेरे हाथों को वैसे दिख नहीं रहा है, बाद में आपको दिख जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में जो है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर, तो 60 किलोमीटर इसका स्पीड दिखा दिया, कितना क्या दिखा दिया गया है? ये 60 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा देखिए यहाँ पर मीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, चेंज करेंगे हम लोग, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं आगे। तो सवाल बोला गया है कि चाल से चलकर कितने समय में पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को पार कर जाएगी। तो मैंने टाइम पूछा गया है कि 450 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी है
वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और कितने टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा उसको, पटरी के बगल में कोई आदमी खड़ा है, उसे पार करने से कितना समय लगेगा। तो जनरली आपसे टाइम ही पूछा जा रहा है, टाइम इज व्हाट। तो चलिए फॉर्मूला में आ जाते हैं। टी इक्वल टू क्या हो गया, डी बटा एस, ठीक है। तो टी का तो पता नहीं है, यहाँ पर डी का मान दे दिएगा 450, 450। और देखिए यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर है, जब ये मीटर में है, जब ये दूरी जो है ट्रेन की लंबाई, दूरी जो है मीटर में ही है, ट्रेन की लंबाई में से मीटर में ही होती है, तो उसके बाद जो हम इस स्पीड को भी तो मीटर में चेंज करेंगे। हम लोग जब भी सवाल बनाएंगे तो किलोमीटर पर आवर रहता है, तो उसको किलोमीटर पर आवर के साथ में ही अगर 450 न दिखे, मतलब 450 मीटर में ना दिखकर अगर ये किलोमीटर में दिया होता तो हम लोग इसको चेंज नहीं करते। अब जबकि ये मीटर में दिया हुआ है और इसका 60 जो स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसलिए इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तभी सवाल का आंसर एक ही मेजरमेंट में आएगा, क्योंकि सवाल में एक ही मेजरमेंट आएगा। तो चलिए टी इक्वल टू तोड़ देते हैं, तो करना कुछ नहीं है। तो 5 9 45, ये जीरो कट गया, 3 3 9, 3 2 6, 2 18, 3 9 27। इस 27 क्या आएगा बताइए अब। जब ये 60 किलोमीटर पर आवर जो है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, जब ये 450 जो है ये मीटर में है, दूरी, ये दूरी है, तो ये हो गया स्पीड, ये हो गया डिस्टेंस, तो ये जो टाइम आएगा आप सोच लीजिए पहले किस में आएगा, ये सेकंड में आएगा, ठीक है। ये 27 जो है सेकंड में आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है। तो 27 सेकंड इसका आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर बताता हूँ। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बोल दूँ कि अगर मेरे बताने में कोई दिक्कत हो रही है तो उम्मीद करते हैं कि आप मुझसे जो है मेरे तरीके को लेकर बोल सकते कि अब मैं तरीके को बताने में चेंजेस कर सकता हूँ, कि ऐसे नहीं बताना है, किसी और तरीके से बताना, तो मैं वैसे ही बताऊँगा सवाल को, या धीरे बोलना है, कुछ भी जैसा आपको समझने में सुविधा हो। क्योंकि मेरे ये वीडियो बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपको ऑनलाइन हेल्प कर सकूँ पढ़ने में। तो उसके बाद अगला सवाल 5 नंबर, इसलिए मैं किताब दिखा के बता रहा हूँ ताकि आपको जो है घर में बैठकर आप सवाल को पढ़ सकें। तो अगला सवाल ये है कि 470 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। दिख रहा है आपको? तो 330 मीटर लंबे एक सुरंग को वो कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए यहाँ पर 470 मीटर जो है, ये क्या है, ये एक रेलगाड़ी, ये ट्रेन का जो है दूरी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ गया, 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ये 63 किलोमीटर जो है पर आवर, ये हो गया स्पीड इसकी, ऐसे डिनोट करते हैं। और उसके बाद में 330 मीटर लंबे एक सुरंग को, सुरंग की लंबाई, अब देखिए सुरंग बोलिए, ये जो सुरंग बना देता है ये, या कोई ब्रिज रहता है ये, बात तो एक ही, जब इसमें से गाड़ी होके गुजरेगी तो इसकी लंबाई भी, दूरी में काउंट की जाएगी। तो फिर एक और जो है 330 मीटर जो है, ये क्या हो गई, ये भी दूरी में काउंट हो रही है, डिस्टेंस डी, ठीक है। तो वो सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी। तो हमें पूछा क्या गया है, समय, टाइम पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता दूं 470 जो है ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में ही है। ऑलवेज जो है दूरी हमेशा मीटर में ही दी जाती है, कि वो 1 किलोमीटर है, 500 मीटर है, 1000 मीटर है, मीटर में दी जाती है। अगर 1000 के पार हो जाए तभी हम लोग किलोमीटर बोलते हैं, अदरवाइज मीटर में ही रहती है। तो खैर जो भी है, ये 5वां सवाल है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब कुछ नहीं करना है, दोनों की दूरी को हम लोग जस्ट प्लस कर देंगे। ये ट्रेन की दूरी, मतलब ट्रेन की लंबाई, और ये सुरंग की दूरी, सुरंग की लंबाई जो है प्लस कर दिए, और इस स्पीड को 63 × 5/18 करेंगे, चेंज करेंगे इसको। और देखिए ये जो 18 है ना, 1 मिनट, इसको जोड़ देते हैं पहले, ये 0 7 3 10 4 3 7 1 8, ठीक है।
और 63 इंटू 5, ये 18 ऊपर कर देंगे, इसको काटने में सुविधा होगी इससे। तो चलिए काटते हैं। 9 दिन 18 सॉरी 9 से 63, 5 से 16 25 80, तो 16 दूनी 32, 320 डिवाइड बाई 7। ओके, अब हम इसको तोड़ेंगे तो 7 7 चौके 28 25 35, 7 चौके 28, 12 में से हट गया 4 4 7 4 4 4 7 25 35, 5 45 सही 5/7 क्या होगा इसका आंसर? अब बताइए मीटर पर सेकंड में क्यों लिखा हूँ, थोड़ा सोच लीजिए। ये जैसे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये मीटर पर सेकंड, देखिए यहाँ भी मीटर है, ये भी मीटर है, मैं इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया तो इसका आंसर मीटर पर सेकंड ही आएगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल अगर आपके मन में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ये भले मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाद में मैं कमेंट का आंसर दूंगा। चलिए 6 नंबर में सवाल पर चलते हैं। देखिए छठा सवाल ये है, ये थोड़ा समझने का सवाल है। देखिए ये लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? एक रेलगाड़ी 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार कर जाती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी निकली अपने स्थान से, जहाँ से भी इसका शुरुआत होता है वहाँ से निकला और वहाँ से 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार कर गया, और तथा 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मैं इस सवाल को पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए चलिए पकड़िए, एक रेलगाड़ी है, ये दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है, एक रेलगाड़ी है, डब्बे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो प्रॉपर नहीं बन रहा, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। तो ये रेलगाड़ी 25 सेकंड में, ये है कोई सिग्नल पोस्ट है, सिग्नल पोस्ट को वो 25 सेकंड में, मतलब यहाँ से जो है कवर अप करने में उसको 25 सेकंड में पार कर गई। अब प्लेटफॉर्म, या इसके बाद एक प्लेटफॉर्म आता है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म आ गया है, इस प्लेटफॉर्म को वो जो रेलगाड़ी है वो 30 सेकंड में पार कर गई। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से रेलगाड़ी चली और यहाँ से इस पूरे इस सिग्नल पोस्ट को, इस पूरा ये लास्ट जो डब्बा है, ये लास्ट वाला यहाँ तक आने में इसका 25 सेकंड में पार कर गई, क्योंकि अपनी दूरी जो है पूरी 25 सेकंड में पार करके यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद ये यहाँ से इस पूरे इस लास्ट बोगी को ये पूरा यहाँ तक पहुँचने में 30 सेकंड नहीं लगा, ये केवल 5 सेकंड में पार किया। क्यों? क्योंकि पहले जो है 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार कर जाती है, और 250 मीटर, ये 250 मीटर है, ये 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। 30 सेकंड में नहीं, वो 5 सेकंड में पार कर, ये जो है एक्चुअली स्पीड प्लस होते हुए जा रहा है, ऐसे 5 हो गया, ऐसे हो गया, तो ये 5 सेकंड में पार करी। ये बस यही सवाल में समझने का था। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो इस रेलगाड़ी की लंबाई जो है आपको बताते हैं। एक मिनट, तब चलते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल देखिए, ये सवाल है कि एक रेलगाड़ी 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार कर जाती है। ठीक है, मतलब एक रेलगाड़ी अपनी शुरुआत अपने स्टेशन से निकलती है और 25 सेकंड में आने वाले सिग्नल पोस्ट को पार कर जाती है, तथा 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को वो 30 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? जो दूसरा लाइन लिखा हुआ है, तथा 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ये क्या चक्कर है। इसी में ही जो सवाल का जो है ट्रिक है ये। देखिए लिखा हुआ ये है कि मिनट, आपको दिख रहा है? लिखा हुआ ये है कि वो रेलगाड़ी जो है 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार कर जाती है। ठीक है, तो जब पकड़िए यहाँ से रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान से, ये स्टेशन ए है, यहाँ से रेलगाड़ी निकलती है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, एक सिग्नल पोस्ट आती है, जिसका वो ये एंड पॉइंट जो है, ये एंड पॉइंट समझ लीजिए, इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ। एंड पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक आने में 25 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इसके बाद तभी तो पार कर दिया, ये 25 सेकंड में पार कर गया। उसके बाद ये अगले ही पल में यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म आ जाता है जो कि 250 मीटर लंबा है, और इसी 250 मीटर लंबे को प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे यहाँ इस स्टार मार्क को फिर यहाँ से यहाँ आने में
ये हो जाता है यहाँ तक आने में 25, यहाँ तक आने में 30 सेकंड लगा। तो क्या एक्चुअल में 30 सेकंड लगा? नहीं, ये 25 से इस प्लेटफॉर्म को पार करने में वो केवल 5 सेकंड का समय लिया। तब तो यहाँ 25 था और यहाँ आने के बाद वो 30 हो गया। बस यही सवाल कहानी है। देखिए इसके बाद सवाल ने बोला क्या है, देखिए कि एक रेलगाड़ी 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार कर जाती है। 25 सेकंड में मैंने यहाँ से रेलगाड़ी को ला के 25 सेकंड में सिग्नल पोस्ट को पार करा दिया। ये 25 सेकंड है, ठीक है, पार कर गया। और तथा देखिए, हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ, तथा 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। और 250 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर गया। तो 30 सेकंड का एक्चुअल मीनिंग ये है कि यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 25 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आने में 30 सेकंड, मतलब ये 5 सेकंड का समय लगा। ये है एक्चुअल। तो इसका मतलब हुआ कि ये 250 मीटर जो है इस 5 सेकंड के बराबर हुआ, क्योंकि 250 मीटर का लंबाई को तय करने के लिए इसको 5 सेकंड का समय लगा। तो ये और ये दूरी और ये समय, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। तो हम ये समझ सकते हैं ये d है और ये t है, ठीक है। तो ये d/t करेंगे तो एक्चुअल में आया क्या? s आएगा। तो 5 × 5 = 25 करते तो क्या आया? 50। ये क्या है? 50 क्या आया आपका? 50 मीटर पर सेकंड आया। ये मीटर है, सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो देखिए ये 50 मीटर पर सेकंड आया। हमको सवाल पूछा क्या है? हमसे सवाल ने पूछा गया है कि उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए मैं बताता हूँ कि उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ये 50 आया, ये मेरे को रेलगाड़ी का जो है यहाँ से प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ था, यहाँ से यहाँ तक आने में तो 25 सेकंड लगा। तो इस रेलगाड़ी को, ये रेलगाड़ी अपनी दूरी है, इसकी जो दूरी होगी, जो भी रेलगाड़ी की दूरी होगी, उस दूरी को वो पार करने में ही, तो यहाँ से समझ लीजिए ये रेलगाड़ी की दूरी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी की दूरी है। तो यहाँ से एंड पॉइंट को यहाँ तक आने में 25 सेकंड का समय लगा। इसका मतलब रेलगाड़ी का ये क्या हो गई? दूरी हो गई। और ये दूरी इस 25 सेकंड के बराबर हो गई। तो ये 50 से अगर हम 25 को गुना कर देते हैं, ये 25 एक्चुअल में हो क्या रही, जो टाइम है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो यहाँ पर जो टाइम है 25 सेकंड, ये 25 सेकंड क्या है? ये रेलगाड़ी अपनी दूरी को यहाँ से यहाँ तक लाने में उसको 25 सेकंड का समय लगा। इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई जो है समय के अनुसार 25 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है। उसकी दूरी 25 सेकंड के बराबर हो रही है। और 50 तो खैर वो रेलगाड़ी का स्पीड निकला ही है, मीटर पर सेकंड। तो इस मीटर पर सेकंड यानी कि इस स्पीड से जब हम लोग टी का गुना करेंगे तो निकलता क्या है? डी। तो 50 × 25 करेंगे तो 1250 मीटर ये इस रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। इस सवाल में कोई दिक्कत है आप दोबारा मेरे से पूछें, मैं आपको फिर बताऊंगा। अगला सवाल है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर सवाल ये बोलता है, दिख रहा है आपको? हाँ, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। वह जो है एक सुरंग को 2 मिनट में पार कर जाती है। तो सुरंग की लंबाई क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो 800 मीटर क्या है, दिख रहा है आपको ना? मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको दिखेगा बीच में। ओके, 800 मीटर ये क्या होगी? दूरी होगी ट्रेन की दूरी, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की दूरी होती है। 800 मीटर लंबी की रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 36 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो गई, ठीक है, चाल से चल रही है। वह एक सुरंग को 2 मिनट में पार कर जाती है। देखिए सुरंग को पार करने में उसको समय लग रहा है 2 मिनट, MNT कर देते हैं इसको, 2 मिनट ये टाइम है। इसको मैं 120 सेकंड का डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मीटर में है, किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा। तो ये सेकंड में पहले से इसलिए कर दिया मैं। तो उस सुरंग की लंबाई क्या है? देखिए वही पुराना वाला फार्मूला है। सुरंग की लंबाई के लिए पहले ट्रेन की लंबाई, फिर सुरंग की लंबाई, टनल बोलते हैं इसको, ऐसे टी यू करके आपको शो करने के लिए। फिर स्पीड लिख दो या टाइम लिख दो, मैं चलो टाइम लिख देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर स्पीड,
तो अब बस पुट करना है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 800 मीटर। ओके, ट्रेन की लंबाई हमको नहीं पता है। टाइम जो है 120 सेकंड, मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 मिनट, मतलब 60 × 60, 1 मिनट का 60 सेकंड, 1 मिनट में, 2 मिनट में 120 सेकंड, और इक्वल टू जो है स्पीड कितना, और 36 × 5/18 कर देता हूँ मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो देखिए 18 दूनी 36, और इधर पे है जो है 800 + t, मतलब 5 दूना 10, 10 × 120, 1200 हो गया। 1200 - 800, बीच में कुछ कटा हुआ है, इस पर ध्यान दे दे, ये गलत है। ठीक है, इक्वल टू 400। तो ये 400 क्या हो गई? ये ट्रेन की जो है, सॉरी, ये टनल की लंबाई हो गई। ये 7वां नंबर सवाल था। ठीक है, दिक्कत होगा फिर बोलिएगा हमको। 8वां नंबर सवाल मैं अगली वीडियो में 8 से लेकर जो है कोशिश करूँगा 20 तक सवाल बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए दोस्तों धन्यवाद।